नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। और अब से थोड़ी देर बाद विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने जा रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान बस थोड़ी ही देर बाद। तो निर्वाचन आयोग दोपहर 3:30 बजे 2 राज्यों में चुनाव का ऐलान करेगा। झारखंड के साथ साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों की भी घोषणा की जाएगी। बिल्कुल, तो चुनाव आयुक्त तो पूरा शेड्यूल जारी करने जा रहा है। यही न्यूज़ 18 पर हम आपको एक एक अपडेट की जानकारी देंगे। बिल्कुल, तो चुनावी बिगुल बजने के साथ ही आपको पल पल का अपडेट बताएंगे कि आपके इलाके में चुनाव कब है, कब वोट डाले जाएंगे और कब वोटों की गिनती होगी। बिल्कुल, तो झारखंड में इस बार किसकी सरकार बनेगी और किस दिन वोटों का पिटारा जो है वो खुलेगा, यानी कि जनता का जनादेश क्या होगा, सब कुछ आपके सामने तारीखों के साथ हम बताएंगे। तो नामांकन से लेकर रिजल्ट तक आपको हर एक जानकारी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर मिलेगी। तो देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव सिर्फ झारखंड ही नहीं राहुल, महाराष्ट्र भी, दो ऐसे राज्य जिस पर सभी का फोकस था। इससे पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जब चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई थी तब सभी उम्मीद कर रहे थे कि भाई झारखंड और महाराष्ट्र का भी चुनाव क्या साथ में होगा। तो बस सबसे थोड़ी देर बाद चुनाव का ऐलान, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई और सबसे पहले न्यूज़ 18 पर हम आपको देंगे जानकारी। तो चुनाव को लेकर पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, हर एक शेड्यूल आप तक पहुंचाएंगे। 3:30 जब निर्वाचन आयोग ऐलान करना शुरू कर देगा, 3:30 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बिल्कुल, और काउंटडाउन भी हम आपको दिखा रहे हैं। वक्त कितना शेष बचा है, 30 मिनट 31 सेकंड। घड़ी की सुई ये बता रही है कि बहुत ज्यादा इंतजार आपको नहीं करना है। न्यूज़ 18 पर आप अपनी नजर गड़ा कर रखिए, क्योंकि सबसे सटीक जानकारी आपको यहीं पर, सबसे लेटेस्ट जानकारी आपको यहीं पर मिलेगी। झारखंड की 81 विधानसभा सीटें, जिस पर सभी का फोकस कि 2 से 3 चरणों के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या कहता है चुनाव आयोग, किस तरह की तैयारी के साथ कितनी सीटों पर चुनाव जो है वो होने जा रहे हैं और तारीख से लेकर क्या होगी, हॉट सीट सब कौन से, और अब जो राजनीतिक दल है राहुल, उनकी धड़कनें तेज हो गई हैं। बिल्कुल, और देखिए बीजेपी ने जो है वो तैयारी, कहा जाता है कि बीजेपी अपनी तैयारी बहुत पहले से शुरू कर देती है। आज बात करें तो बीजेपी की बड़ी बैठक जो है वो दिल्ली में होने जा रही है। बड़े बड़े जो नेता है झारखंड के वो तलब किए गए हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह और जो चुनाव प्रभारी है वहां शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा, तमाम जो नेता है उनकी मौजूदगी यहाँ पर है। और आज ये माना जा रहा है कि जो उम्मीदवारों को लेकर के तस्वीर जो है वो बीजेपी साफ कर लेगी। तो इस तरीके की तैयारी है, लेकिन जेएमएम प्लस का क्या समझ में आ रहा है? बिल्कुल, और राहुल ये भी देखिए, हिमंता बिस्वा शर्मा उन्होंने तो सामने मीडिया के आके कह दिया कि भाई हमारे बीच सब कुछ सॉर्ट आउट है, हमारे बीच सब कुछ तय हो गया है। लिस्ट भी हम सबसे पहले लाएंगे, क्योंकि हमारी जो तैयारी होती है वो चुनाव के एन वक्त नहीं होती है, हम 5 साल तैयारी करते हैं। और इस वक्त देखिए हुचर बज गया है। बड़ी खबर इस वक्त आती हुई, अब से बस थोड़ा इंतजार और चुनाव का ऐलान आपके सामने, जिसमें झारखंड और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा सामने होगी। पल पल के अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए पल पल का अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे और 3:30 बजे निर्वाचन आयोग ऐलान करेगा, पूरा शेड्यूल हम आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ कई जगहों पर उपचुनाव होने हैं, उपचुनाव को लेकर भी क्या खबर सामने आती है वो भी आप तक पहुंचेगा, क्योंकि 4 ऐसी सीटें हैं जिस पर बिहार में उपचुनाव जो है वो होना है और साथ ही साथ एक विधान परिषद की सीट है। तो इन विधानसभा चुनाव के साथ साथ उपचुनाव को लेकर के क्या अपडेट है लगातार वो हम आप तक पहुंचाएंगे। तो बिल्कुल, और 3:30 बजे का वक्त, तो ज्यादा वक्त शेष बचा नहीं है, लेकिन दावे अपने अपने शुरू हो चुके हैं। राजनीतिक दल जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई जो सत्ता में इस वक्त मौजूद है वो कह रहा है कि हम 2019 से बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएंगे। जो विपक्ष में बैठा है वो ये कह रहा है कि इस बार तो परिवर्तन की लहर है और हम यहाँ हैट्रिक नहीं, अब तो हैट्रिक से आगे वाली गणना की बात की जा रही है। 2019 का कैलकुलेशन क्या था ये समझना बहुत जरूरी है कि 2024 में क्या हो सकता है। 2019 चुनाव में हॉट सीट के परिणाम क्या थे ये भी जरा देख लीजिए। तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास चुनाव उस वक्त हार गए थे। जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय सरयू राय ने उन्हें शिकस्त दी थी, उन्हें हरा दिया था। रघुवर दास 24 साल से जमशेदपुर पूर्वी से जीत हासिल कर रहे थे। अब आप जरा अंदाजा लगाइए उस वक्त के समीकरण कैसे रहे होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ की हार हुई थी। बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो चुनावी रण में हारते नजर आए थे। विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव को भी हार का मुंह देखना पड़ा था।
रघुवर दास के 4 मंत्री भी इस चुनाव में हार गए, उन्हें भी शिकस्त हासिल हुई। हेमंत सोरेन अगर बरहेट की बात करें और दुमका दोनों ही सीटों पर जीत दर्ज करते हैं। जेवीएम के बाबूलाल मरांडी की बात करें तो धनबाद सीट से वो जीते थे। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो सिल्ली सीट से जीतते हुए नजर आए थे। तो ये 2019 का कैलकुलेशन है। और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस बीच खबर की अब से थोड़ी देर बाद चुनाव का ऐलान होगा। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 26 मिनट का करीब वक्त बचा है। सबसे पहले न्यूज़ 18 पर आप तक जानकारी चुनाव को लेकर के पल पल की का जो अपडेट है वो आप तक पहुंचेगा। तो देखिए 81 विधानसभा सीटें झारखंड की, और इन झारखंड की सीटों पर कितने फेज में चुनाव होता है, क्योंकि अगर ट्रेंड को देखें 2014-19 को तो 5-5 फेज में चुनाव यहां पर कराए गए हैं। लेकिन क्या इस बार जो फेजेस हैं, क्या चरण है, वो कम किए जाएंगे, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन तैयारियां राजनीतिक पार्टियों की तरफ से पूरी की जाने की कोशिश हो रही है। लगातार सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तय करने की भी कोशिश हो रही है। बीजेपी की भी अपनी अहम बैठक है, तो दूसरी तरफ जेएमएम और बाकी जो उनके घटक दल है उनकी भी कोशिश है कि कैसे सामंजस्य सीटों को लेकर के किया जाए। बिल्कुल। तो ये तो कैलकुलेशन 2019 में क्या कुछ रहा था वो हमने देखा और समझा भी, लेकिन इस बार का कैलकुलेशन क्या होगा, क्योंकि अब माले जो है वो साथ में है, महागठबंधन, जेएमएम और अब माले की बात। तो सीटें कितनी किसके पास जाएंगी? दावे तो बहुत हैं। बिल्कुल दावे कई है। और उसी तरीके से अगर बीजेपी में बात करें तो देखिए जेडीयू की तरफ से खीरू महतो का एक बयान सामने आता है कि हमें डबल डिजिट में जो है वो सीटें चाहिए। लेकिन डबल डिजिट में सीटें देने को बीजेपी तैयार है आंसू को, क्योंकि आंसू भरोसेमंद पार्टी रही है, साथ में वो काम करती रही है। लेकिन जेडीयू की अगर बात करें तो 2014 में जितनी सीटों पर लड़ा उससे संख्या सीटों की बढ़ाई 19 में। लेकिन बिल्कुल करारी जो हार है, दो सीट पर पिछली बार जेडीयू मान गई थी, लेकिन इस बार ये 2 सीट नहीं चलेगा भाई, 2 सीट से आगे जाना होगा। और इसीलिए जेडीयू एक तरीके का दबाव भी ये बना रही है कि भाई हमने डबल डिजिट में तैयारी की है। 12 सीट की बात वो कर रहे हैं, तो 12 ना सही लेकिन 6 सीटें मिल जाएं, 7 सीटें मिल जाएं, ये कम से कम कोशिश जरूर हो रही है। चलिए बिल्कुल, देखिए 2019 चुनाव परिणाम की खास बातें क्या थी उसको भी समझते हैं, तो फटाफट इसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी जीत कांग्रेस के खाते में गई थी। सिमडेगा से कांग्रेस के भूषण बारा सबसे कम 285 वोट से जीते थे। सिमडेगा से बीजेपी के श्रद्धानंद बेसरा सबसे कम 285 वोट से हारे थे। पाकुड़ से कांग्रेस के आलमगीर आलम सबसे ज्यादा 65,108 वोट से जीते थे। इसके साथ साथ पाकुड़ से बीजेपी के वेनी गुप्ता सबसे ज्यादा 65,108 वोट से हारे थे। 10 विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां उम्मीदवार 1 से 2,000 वोट से हारे जीते। रांची जिले की 7 में से 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इसके साथ देरमो की अगर बात करें तो बीजेपी के 64 वर्षीय योगेश्वर महतो सबसे बुजुर्ग विधायक जीते थे। डाल्टनगंज से बीजेपी के 29 वर्षीय आलोक चौरसिया सबसे युवा विधायक थे। तो ये कुछ खास बातें और कुछ खास फैक्ट्स जो है वो 2019 विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। बिल्कुल। और ये तो खास बातें रही कि भाई सबसे कम वोट से कौन जीता, सबसे ज्यादा वोट से कौन जीता। लेकिन इस बार आदिवासी सीट बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। सभी दावे कर रहे हैं कि भाई हम बात करते हैं जल जंगल जमीन की, हम बात करते हैं आदिवासियों के हितों की, हम बात करते हैं CNT SPT एक्ट की, हम बात करते हैं उनके लिए रोजगार की। तो क्या इस बार सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा भी यही कुछ बनने वाला है? और देखिए 2019 में आदिवासी सीट का समीकरण क्या था, कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर जीत दर्ज की थी, ये भी समझना जरूरी है। आपको बताते चलें 2019 में 28 आदिवासी सीट में से केवल 2 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर पाई थी। सिर्फ खूंटी और तोरपा, ये वो 2 सीटें थी, सुरक्षित सीट थी जो बीजेपी के पास आई, जीत उसने दर्ज की। बीजेपी संथाल परगना में सभी आदिवासी सीटें हार जाती है, उसके हाथ एक भी सीट नहीं लगी। अब जरा समझिए, बीजेपी कोल्हान क्षेत्र की 10 सुरक्षित सीट में से 9 सीटें हार जाती है। सबसे ज्यादा 19 आदिवासी सीटों पर जेएमएम की सीट जो है वो रही और जेएमएम ने इस पर दर्ज हासिल की थी। इसीलिए इस बार कहा जा रहा है राहुल की कोल्हान पर बहुत फोकस है बीजेपी का। दौरा आप देखिए, हेमंत बिश्व शर्मा का बात कर लीजिए, शिवराज सिंह चौहान की बात कर लीजिए, वो इन सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल देखिए, और कोल्हान की सबसे खास बात इस बार बीजेपी के फायदे के लिए की है कि चंपाई सोरेन जो है वो इस बार आए हैं। लेकिन क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलता है, किस तरीके से ये देखना दिलचस्प होगा। कुछ आंकड़ों पर एक बार फिर से नजर डालते हैं कि 2019 में वोट प्रतिशत के लिहाज से सत्ता का समीकरण क्या रहा, तो इसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो जेएमएम को बीजेपी से 15% कम वोट मिले पर 5 सीट ज्यादा जीता।
जेएमएम से 15% अधिक वोट पाकर भी सत्ता नहीं बचा पाई बीजेपी। 2019 में 2014 की तुलना में बीजेपी को 3% ज्यादा वोट मिले थे। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 51% वोट मिले थे, तो 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट प्रतिशत घटकर 33.4% हुआ। 2014 में आजसू के साथ सरकार बनाने वाली बीजेपी 2019 में अकेले चुनाव लड़ी। 2019 में जेएमएम कांग्रेस आरजेडी गठबंधन की सरकार बनी। जेएमएम कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 47 सीट के साथ बहुमत मिला। तो ये आंकड़े हैं कि किस तरीके से बीजेपी अपने पैठ जमाई, लेकिन इससे का पहले चुनाव हार गई। और राहुल देखो, आजसू जो है वो पिछली बार नहीं थी बीजेपी के साथ, कोशिश हुई लेकिन बैठ नहीं पाया तालमेल, लेकिन इस बार ये तालमेल बिठा लिया गया है। कैलकुलेशन किस तरीके से रहा, अब ये कोशिश की जा रही है कि एक सीट महत्वपूर्ण है, और इसीलिए जब आजसू साथ है तो ये माना जा रहा है कि उसे 9, 10, 11 इनमें से कोई संख्या जो है वो मिल सकती है। ये कन्विंस करने की कोशिश जो है इस वक्त चल रही है। अब जरा आपको ये भी बताते चले एक महत्वपूर्ण फैक्ट, जो कि झारखंड में अब तक 4 बार चुनाव हुए हैं और चारों बार जेएमएम की सीट जो है वो बढ़ती चली गई है, बढ़ी है। 2005 के चुनाव में जेएमएम की 17 सीट पर जीत होती है। 2009 के चुनाव की बात करें तो जेएमएम ने 18 सीटों पर जीत के साथ बाजी मारी। 2014 के साल की अगर बात करें तो चुनाव में जेएमएम ने 19 सीटों पर अपना कब्जा जमाया, और 2019 के चुनाव में जेएमएम के खाते में सबसे ज्यादा सीटें यानी कि 30 सीटें जो हैं वो जाती हैं। तो जेएमएम का स्ट्राइक रेट बेहतर होता चला गया। बिल्कुल, समय के साथ साथ जेएमएम ने अपनी जो कह सकते हैं कि एक एग्जिस्टेंस है उसको मजबूत करती चली गई। हालांकि बीजेपी ने इस बीच कोशिश भी किया, बीजेपी भी कई दफे रघुवर दास की सरकार की अगर बात करें तो थोड़ा बहुत मजबूत स्थिति में आई, लेकिन शायद वो कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन बीजेपी लगातार जो है वो आदिवासियों की बात अब कर रही है। बाकी देखिए एक मास्टर स्ट्रोक जो है वो भी हेमंत सरकार ने 5 साल में खेला। 5 साल में हुआ ये कि 5 साल में 3 बार शपथ होता है। मुख्यमंत्री हटते हैं, फिर उसके बाद शपथ लेते हैं, फिर जो मुख्यमंत्री बनता है फिर वो वहां से निकलकर बीजेपी में चला जाता है। चंपाई सोरेन को हम लोग सबने देखा, और चंपाई सोरेन को जिस कैलकुलेशन के साथ बीजेपी साथ में लेकर आई, क्या वो कैलकुलेशन सटीक बैठेगा, क्या ये फायदा पहुंचा पाएगा? कोल्हान में जहां पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट खराब रहा, वो क्या इस बार दुरुस्त हो पाएगा? तारीखें कितने चरण में चुनाव? 5 चरण में हुए थे, लेकिन अब जेएमएम ये कह रही है कि भाई 1 से 2 चरण काफी है यहाँ के लिए। बिल्कुल, देखिए और संथाल और जो कोल्हान है, यही 2 ऐसे प्रमंडल है जिस पर बीजेपी को खास फोकस करने की जरूरत है, और यही वो फिसड्डी साबित हुई है। हालांकि कोशिश इस बार जरूर की जा रही है कि, अब देखिए इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका हम रुख कर लेते हैं। तो देखिए अब वक्त जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। महज 20 मिनट बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान निर्वाचन आयोग कर देगा, और सबसे पहले न्यूज़ 18 आप तक जानकारी पहुंचाएगा। चुनाव को लेकर के पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। तो लगातार जैसे जैसे समय कम होता जा रहा है, वैसे वैसे अब लोगों की भी उत्सुकता बढ़ती जा रही है, क्योंकि पूरे झारखंड के लोग जो हैं वो जानना चाह रहे हों क्या शेड्यूल होगा, कब वो वोट देने के लिए जाएंगे, और अपना भी गुणागणित जो है वो बिठा रहे होंगे कि हमें किसे वोट करना है, क्या क्या मुद्दे हैं, जो क्या क्या सपने हमारे हैं जो अधूरे रह गए, क्या हमें पूरे करने हैं। बिल्कुल, तो अब आपको विपक्षी को जवाब नहीं देना है, अब आपको अपने अंदर ही सीटों की शेयरिंग के कैलकुलेशन को मजबूत करना है। और चलिए अब जरा आपको ये बताते चलें कि 2024 के चुनाव में वोटरों की संख्या कितनी है, क्योंकि यही वो डिसिसिव फैक्ट हो जाते हैं, डिसाइडिंग फैक्टर हो जाते हैं। वोटर तय करेंगे कि कौन जीतेगा। 2024 विधानसभा का रण झारखंड में थर्ड जेंडर की बात कर लें तो वहां पर उनकी संख्या कितनी? वोटरों की संख्या 2,57,00,000। बिल्कुल, और देखिए आगे अगर बढ़ते हैं तो निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची जो जारी की गई उसमें नए वोटर भी जोड़े गए हैं। इसके अलावा झारखंड में थर्ड जेंडर की संख्या 434 है। बिल्कुल, तो देखिए झारखंड में 41 मतदान केंद्र जो है इस बार 2024 की अगर हम बात करें तो उस संख्या को बढ़ाता है। मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ेगी, वोटरों की संख्या चूंकि 2,57,00,000 हो चुकी है। युवा वोटर जो सबसे ज्यादा फोकस पॉइंट में होते हैं, थर्ड जेंडर की संख्या 434 है, जो निर्वाचन पदाधिकारी की तरफ से जानकारी है। 18 वर्ष के युवा मतदाता जो हैं वो 55,189 उनकी संख्या बताई गई है। बिल्कुल, तो झारखंड में 41 मतदान केंद्र बढ़े, और जो युवा वोटर की संख्या बढ़ी है वो वोटर किसके पक्ष में जाते हैं वो भी बड़े निर्णायक साबित होते हैं, क्योंकि नए तौर तरीके से उनकी सोच होती है और उनके अपने सपने होते हैं। बिल्कुल, तो अब जरा 2019 चुनाव के आंकड़ों पर भी जरा गौर कर लेते हैं। 1,50,30,242 वोट उस दौरान पड़े थे। ये 2019 के आंकड़े। बिल्कुल, और देखिए 1,19,82,014 मतदाता, जिसमें 1,10,75,000
1732 महिला मतदाताओं ने हिस्सा लिया। 2019 चुनाव में कुल 289 थर्ड जेंडर ने हिस्सा लिया था। बिल्कुल, तो 2019 चुनाव में कुल 289 थर्ड जेंडर थे, लेकिन इस बार ये संख्या जो है वो बढ़ी है। 1,50,30,242 वोट उस दौरान पड़े थे, यानी इन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और उसके बाद सरकार बनाने में ये इन्होंने महती भूमिका अपनी अदा की थी। 2019 का आंकड़ा ये कहता है, लेकिन इस बार क्या होगा? 2024 में 5 चरणों में पिछली बार चुनाव हुए थे, इस बार कितने चरणों में चुनाव होंगे? सुरक्षा इंतजाम जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसे लेकर क्या है तैयार? और देखिए एक वोट प्रतिशत का भी आंकड़ा है स्क्रीन पर, उसको भी देखते हैं। तो 2019 में जेएमएम को 18.72% वोट मिले, बीजेपी को 33.37% वोट मिले और 2019 में 18.72% वोट जेएमएम को जाता है। 2019 की अगर बात करें, कांग्रेस की अगर बात करें तो 13.88% वोट बटोरे गए। 2019 में जेवीएम को 5.4% वोट मिले, वहीं आजसू को 8.1% वोट मिले। बिल्कुल, आजसू 8.1% वोट उस वक्त हासिल कर पाई थी। आरजेडी को 2.75% वोट मिले थे। हालांकि आरजेडी ये कह रही कि हमारा जनाधार बड़ा है। 2019 में सीपीआईएमएल को 1.15% वोट हासिल हुआ था। एनसीपी की बात करें तो 0.42% वोट उसने भी 2019 में हासिल किया। जेडीयू को 0.73% वोट उस दौरान मिले थे। एलजेपी को 0.3% वोट 2019 में मिले। इस बार एलजेपी किसके साथ होगी? बीजेपी ये कह रही है कि हमने मना लिया है, हमारे बीच बातचीत हो चुकी है। हालांकि दबाव वाली राजनीति एलजेपी आरवी की तरफ से इस बार भी हुई। दबाव भले ही की जा रही है एलजेपी आरवी की तरफ से, लेकिन एक सीट वही जो है वो उस पर जो है वो सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। जो चर्चाएं हो रही है कि एक सीट हम आपको देने जा रहे हैं, लेकिन जब वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करते हैं, जो वोट गेन कर पाती है एलजेपी आरवी, वो बहुत ज्यादा जनाधार जो है वो झारखंड में दिखाई नहीं देता है। लेकिन इन सबके बावजूद एक गठबंधन है केंद्र के स्तर से भी, बिहार में भी है, तो इस लिहाज से भी बीजेपी से एक जो बार्गेनिंग है वो करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, तो 2019 में बीजेपी 89 सीट पर लड़ती है। 79 सीटें जो थी वो 79 सीटों पर बीजेपी की तरफ से फाइट किया जाता है। लड़ने के लिए वो चुनावी मैदान में उतरती है। 25 सीटें वो जीतती है। जेएमएम 43 सीटों पर लड़ती है, 30 सीटें जीतती है। 2019 में कांग्रेस की अगर बात करें तो 31 सीट पर उसने चुनाव लड़ा, 16 सीटें उसके खाते में जाती है जीत के तौर पर। जेवीएम 81 सीटों पर लड़ता है और 3 सीटें ही मात्र उसके पास जाती है। देखिए बीजेपी 79 सीट पर लड़ती है और 25 सीट जीतती है, तो ये आंकड़ा है कि कितने सीटों पर ये पार्टियां लड़ती हैं। और कहीं ना कहीं जब बार्गेनिंग होगी, जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा, तब भी ये जोड़ तोड़ किया जाएगा कि आप तो इतने सीटों पर उतरे थे, लेकिन आपका स्ट्राइक रेट क्या रहा था। बिल्कुल, और अगर हम आजसू की बात करें तो आजसू की तरफ से भी दावेदारी की जा रही है कि भाई हमें कम से कम डबल डिजिट वाली संख्या सीटों की तो मिल जाए, लेकिन पिछली बार क्या ऐसे था। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल, देखिए समय काउंटडाउन जो है वो कम होता जा रहा है और अब महज 15 मिनट का वक्त बचा है जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। 14 मिनट 48 सेकंड और ये समय घटता जा रहा है। सबसे पहले न्यूज़ 18 पर बता रहे हैं कि बार बार आप तक अपडेट, सटीक अपडेट पहुंचेगा चुनाव को लेकर के। एक एक जो जानकारी है, एक एक शेड्यूल, एक एक तारीख, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। क्या व्यवस्था होगी, कितना खास जो है वो इस बार का झारखंड विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। साथ ही साथ जो बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव है, उसको लेकर भी खबर सामने आ सकती है, तो इस पर भी हमारी नजर लगातार रहेगी। बिल्कुल, तो विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा तो होगी ही, साथ ही साथ उपचुनाव को लेकर भी तारीख सामने आ सकती है। महाराष्ट्र में कितने चरणों में होंगे चुनाव, इस पर सबकी नजर। 288 विधानसभा सीटें महाराष्ट्र की, क्या होगा इस बार? महाराष्ट्र अगाड़ी को लेकर के भी चर्चाएं बहुत ही, अब दावे ये किए जा रहे हैं कि भाई हमने भी पूरी तैयारी कर रखी है। बिल्कुल, और देखिए 2014 चुनाव के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। 2014 चुनाव में कुल 1136 उम्मीदवार लड़े थे, तो ये आंकड़ा है 2014 के चुनाव में 947 उम्मीदवार की जमानत जब्त भी हो गई थी। 2014 में एक सीट पर औसतन 14 उम्मीदवार उतरे थे। बिल्कुल, तो 2014 में 69 पुरुष उम्मीदवार विधायक बनते हैं। 2014 में 8 महिला उम्मीदवार विधायक बनी, यानी कि चुनावी मैदान में उतरने वालों की संख्या भले कितनी भी हो, जनता का आशीर्वाद किसके साथ गया, जनता ने किस पर अपना भरोसा जताया, ये वो संख्या है। इस बार क्या होगा, दावों से आगे वाली हकीकत क्या होगी? चुनाव आयोग बस अब से थोड़ी देर बाद, अब तो तकरीबन राहुल 12 मिनट से भी कम का वक्त शेष बचा होगा जब तारीख सामने होगी, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। और देखिए 2014 चुनाव के आंकड़े भी है, जो मतदाता काफी बड़ा फैक्टर होते हैं किसी भी चुनाव लोकतंत्र के पर्व में। तो 2,08,52,800 मतदाताओं ने हिस्सा लिया था 2014 में। 1,09,55,854 पुरुष मतदाता थे।
तो 98,96,924 महिला मतदाता थी जो 2014 के इलेक्शन में हिस्सा लिया था, वोट उन्होंने कास्ट किया था। बिल्कुल, तो कहीं मत जाइए, नजर गड़ाए रहिए हमारे साथ न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि सबसे सटीक, सबसे प्रामाणिक, सबसे लेटेस्ट अपडेट आपको हम देंगे। बस अब 12 मिनट कुछ सेकंड का इंतजार, फौरन होंगे वापस इस छोटे से अंतराल के बाद और बताएंगे कि झारखंड और महाराष्ट्र में कितने चरणों में होने जा रहे हैं चुनाव, कैसी है निर्वाचन आयोग की तैयारी। बिल्कुल।